अस्सलाम वालेकुम, दिस इज सोनिया नज़र। और हम करंट अफेयर की सीरीज जो हमने स्टार्ट की है उसको हम आगे लेके चलते हैं। बेसिकली ये हमने सीरीज जो है वो टॉपिक वाइज ली है। जैसे कोई एक टॉपिक हम उठाते हैं तो उसके उससे रिलेटेड हमने कुछ क्वेश्चन जो हमें नजर आ रहे होते हैं, मतलब अब उससे रिलेटेड कुछ 5-6 क्वेश्चन हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो आज भी हम हमारा जो टॉपिक है वो सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड है, और इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन जो है ना वो डिस्कस करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, हु बिकम द फर्स्ट फीमेल जज ऑफ पाकिस्तान, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। तो जस्टिस आयशा मलिक हैं। जस्टिस आयशा मलिक जो हैं वो उन्होंने ओथ लिया था 23 जनवरी 2022 में। ये इस क्वेश्चन को हमें पहले लिखना चाहिए था, लेकिन आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा। दूसरे नंबर पे है 17 जजेस आर देयर इन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। और इसकी जो रिटायरमेंट एज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जजेस है 65 ईयर्स। और रिटायरमेंट एज ऑफ हाई कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इज 62 ईयर्स। और जस्टिस आयशा मलिक, आयशा लिखना था यहाँ पे लेकिन वो मिस हो गया। takes oath on 23rd January 2022. She was approved by a majority of 5 to 4 during a CJP session on 4/1/2022. अच्छा जी, ये 4-5 क्वेश्चन जो हैं वो हमने सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड आपको बता दिए हैं। इसमें उनकी रिटायरमेंट एज, उसमें जो चीफ आयशा मलिक ने ओथ कब लिया, और उनकी जो मेजोरिटी ने जो अप्रूव किया था वो भी इसमें हमने डिस्कस कर लिया। इसके बाद हम देखते हैं पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर इमरान खान विजिट रशिया फॉर हाउ मेनी डेज। तो ये इसका आंसर है 2 डेज। ये तब का कब की बात है जब इमरान खान की हुकूमत चली गई थी। Prime Minister arrived in Moscow on 2 days official visit on 23rd February 2022 and met with Putin, Russian President on 24/2/2022। यानी कि जो है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान मॉस्को मॉस्को में पहले पहुंचे और उन्होंने 2 दिन का ऑफिशियल विजिट जो है वो शुरू किया। 23 को वो वहां पहुंचे और प्यूटन से जो मिले, और वो है 24/2/2022। उसके बाद हम एफएटीएफ को डिस्कस कर लेते हैं। ये भी एक बहुत ही मजेदार टॉपिक है जो अभी रिसेंटली पाकिस्तान एफएटीएफ लिस्ट से बाहर निकला है, 4 साल ग्रे लिस्ट में रहने के बाद। अकॉर्डिंग टू एफएटीएफ पाकिस्तान हैज कंप्लीट द 27 एक्शन आइटम्स इन इट्स 2018 एक्शन प्लान। पाकिस्तान नीड्स पे एक ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि कितने वोट्स किसी भी कंट्री को लिस्ट से बाहर निकलने के लिए चाहिए होती हैं। तो ये 12 वोट्स होते हैं। पाकिस्तान नीड 12 वोट्स आउट ऑफ 39 टू एग्जिट द ग्रे लिस्ट एंड मूव अप टू ज्वाइन कंट्रीज दैट डू नॉट रिक्वायर मॉनिटरिंग एफएटीएफ रिसेंटली। Recently meeting held from 1/3/2022 to 4/3/2022। अगर आपको कोई भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें आप एमसीक्यू, उसमें अगर आपसे पूछा जाए कि किसी भी कंट्री को ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए कितने वोट्स दरकार होते हैं, तो आप उसका आंसर 22 वोट्स होते हैं आउट ऑफ 39 में से। और पहले इसके पॉइंट्स जो थे वो 27 थे और बाद में जो है वो 34 हो गए। एफ लिस्ट टोटल मेंबर्स 39 होते हैं। और ऊपर ये जो अभी आपको बताया है ऊपर, और 39 मेंबर्स होते हैं। और उसमें अगर 12 वोट्स आपको कोई भी कंट्री जो आपको डाल दें तो आप उसमें एफएटीएफ लिस्ट से बाहर निकल सकते हैं। अच्छा, एफएटीएफ हेडक्वार्टर्स इन पेरिस। इसका जो हेडक्वार्टर है वो पेरिस में है। आगे देख लेते हैं ये जितने भी एफएटीएफ से रिलेटेड क्वेश्चन थे उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ये एक एमसीक्यू आ जाता है। उसके बाद पॉइंट्स कितने थे, 27 थे, बाद में 34 हो गए, ये एक ऐसा क्वेश्चन आ जाता है। उसके बाद जो है वो एफएटीएफ टोटल मेंबर्स कितने होते हैं, 39 होते हैं, 39। और कितने वोट्स जो हैं वो आप इनको कितने वोट्स चाहिए होते हैं आप इस निकलने के लिए ग्रे लिस्ट से बाहर, तो 12 होते हैं आउट ऑफ
39। और अगर एक ऐसा भी एमसीक्यू आ सकता है कि कितने मीटिंग्स जो थी वो रिसेंटली कब हील्ड हुई, वो 1/3/2022 टू 4/3/2022। आगे हम डिस्कस करते हैं जी ओआईसी से रिलेटेड, के ओआईसी की जो मीटिंग हुई थी मार्च 2022 में 48 सेशन, विच कंट्री इज होस्टिंग 48 सेशन ऑफ ओआईसी फॉरेन मिनिस्टर्स इन मार्च 2022। फॉरेन मिनिस्टर्स की जो है ओआईसी बेसिकली एक जो ऑर्गेनाइजेशन है इस्लामिक कंट्रीज की, तो वो जो है वो उसमें जो मिनिस्टर्स, इसमें इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल जो सेटअप होता है उसमें मिनिस्टर्स होते हैं, उसमें सेक्रेटरीज होते हैं, उसमें प्राइम मिनिस्टर्स, मतलब सारी जितने भी उस कंट्रीज के मेंबर होते हैं। तो जो मिनिस्टर्स की थी मीटिंग, वो उन्होंने पूछा है कि कब हुई थी, मार्च 2022 में। तो पाकिस्तान इज होस्टिंग 48 सेशन ऑफ ओआईसी। ओआईसी का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक और कॉरपोरेशन। अच्छा जी। फॉरेन मिनिस्टर अंडर द थीम, उसका थीम क्या था उस मीटिंग का जो मार्च 2022 में हुई थी, उसका थीम था बिल्डिंग पार्टनरशिप फॉर यूनाइटी जस्टिस एंड डेवलपमेंट इन पाकिस्तान ऑन मार्च 22 और 23 2 दिन ये जो मीटिंग थी ना वो रही थी, और पाकिस्तान ने इसको होस्ट किया था। अच्छा जी। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज, इसका मतलब ये होता है, इसका जो मीनिंग है, इसका भी कोई एमसीक्यू अगर आ जाए तो ओआईसी का मतलब क्या है, तो आप इसका ये आंसर दे सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज। ये जो फाउंडेड इन 1969, ये बनी थी 1969 में, और इसके जो मेंबर्स ऑफ ओआईसी इज 59 कंट्रीज। इसकी जो कितने मेंबर्स हैं इस्लामिक कंट्रीज में, जो कंट्रीज हैं उसके जो मेंबर्स हैं, मतलब इस ऑर्गेनाइजेशन के जो मेंबर्स हैं वो सारे इस्लामिक कंट्रीज के हैं, और 57 है। उसका मकसद ये है वॉइस ऑफ मुस्लिम स्टेट्स, मुसलमानों की आवाज को जो है वो बुलंद करना, मतलब एक प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है जिसमें जितने भी इस्लामिक कंट्रीज के जो है वो मेंबर्स हैं वो इसमें शामिल हैं, इसमें इसके मेंबर हैं इस ऑर्गेनाइजेशन के। प्रोटेक्ट अगेंस्ट इंटरनेशनल इस्लामोफोबिया, इसका मकसद जो है वो ये है कि जो इस्लामोफोबिया है उसको प्रोटेक्ट करना है। बहुत सारे जैसे कंट्रीज हैं तो उसमें इस्लामोफोबिया का बहुत ज़्यादा मसला है, तो ये इसका जो मेन मकसद है वो इस्लामोफोबिया को प्रोटेक्ट करना है। तो ये था जी हमारा आज का टॉपिक। अगली जो है वो वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।